कैसे हो गाइस? गाइस जब मैंने सोचा देखा और पहचाना तो एक बात निकल के सामने आई है कि अपने जो वीडियो तो हो गए ज्यादा लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे हैं। तो आप देखें, सब्सक्राइब भी करें, आपसे विनती है, ठीक है? तो आज से अपन एक नई प्रकार से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कैसे प्रकार से? चीजें वही रहेगी, मजाक ज्यादा होगा और शायरी के माध्यम से ज्यादा होंगे, ठीक है? जिससे आप बोलना हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी सवाल पे गौर रखिएगा। तो आपके लाइक से सब्सक्राइब बढ़ जाना चाहिए। अब देख, इनर्ट कॉम्प्लेक्स, लेबाइड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इनर्ट और लेबाइड कॉम्प्लेक्स जानना विद रिस्पेक्ट टू, अगर अपन स्टडी करेंगे रिडक्स रिएक्शन के टाइप की, तो उसमें इनर्ट और लेबाइल भी आएंगे। तो अपन को पहले पता होना जाना चाहिए इनर्ट क्या है और लेबाइल क्या है। इनर्ट, लेबाइल। लेबाइल की मैंने एक ट्रिक बनाई है। जैसे लेबाइल का मतलब होता है अंदर ले, अंदर क्या लेना है? अंदर का मतलब होता है इसमें कोई भी कक्षक आएगा, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, वो अंदर ले जाएगा, मतलब ये इसके अपनी तरफ सरका लेगा या खिसका लेगा। जैसे अगर कोई वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिया है तो वो क्या करेगा, अपना विन्यास पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए अंदर वाले कक्षक को मिला लेगा। समझा दूंगा। लेबाइल इनर्ट, और दूसरा बात होती है इनर्ट की। इनर्ट का मतलब क्या है? इनर्ट का मतलब है कि ये अंदर ले ही नहीं पाएगा, और इनर्ट नाम से तो इनर्ट लग रहा है लेकिन काम इसका इनर्ट नहीं है। ये क्या करेगा, बाहर वाला कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माना कि ये बात किसी को बताते नहीं है मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है, ठीक है? तो तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, जो कुछ ना कर सके तो, अगर कुछ ना कर सके तो दुआ हम करेंगे, ऐसे कहते हैं, ठीक है? तो अपने इनर कॉम्प्लेक्सेस में देखें तो सबसे पहले लेबाइल देख लेते हैं। लेबाइल में दो थ्योरी आ गई, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बीबीटी वैसा बायोपॉली संयोजकता पर सिद्धांत है, पॉलीसेंटर मेटल तो होना चाहिए, होता है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, n-d कक्षक वो वैकेंट होना चाहिए, तभी वह क्या कर सकेगा, अंदर ले सकेगा। n-1d वैकेंट है तभी तो उसको सरकार के पास से बुलाएगा, आज मेरे साथ चलते हैं इस लंबी राइड पर। तो दूसरा आएगा एमओटी, भाई साहब उन्होंने बोला जो टी और ईजी ऑर्बिटल आपके बनते हैं, उसमें जो टी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी ईजी में पहुंचने से पहले ही टी में भर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को अपन लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स भी सेम होगा। इनर्ट कॉम्प्लेक्स का यही मतलब होता है, इनर्ट का मतलब होता है कि इसमें जो आपके n-1d कक्षक थे, जो आपके वैकेंट थे नीचे वाले में, वो उसमें फुल फील्ड हो गए, इसलिए nd में बांट लिया जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन nd कक्षों से निकलेगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन इस कक्षों के माध्यम से निकलेगा, n-d कक्षों से निकलेगा। ये ट्रिक है, ठीक है? तो याद रखना, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आओ मेरी महबूबा, ठीक है? अब देखिए इसके बाद इनर्ट लेबाइल का चक्कर खत्म। थोड़ा सा चक्कर को और बता देता हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे और लिखने वाले को भी अच्छा लगे और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे। तो चक्कर को अपन चक्कर नहीं बना के कुछ और बना देना भाई साहब, पहले कह रहा हूँ कि, ठीक है? तो अपने थोड़ा सा माना दोस्तों को बताते नहीं है मगर किसी से छुपाते नहीं है, ठीक है? दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा वफाई मेरी हेल्प करोगी। तो उसमें देखिए अपने इनर्ट की बात, इनर्ट में अपने एग्जांपल लिया था। इनर्ट का एग्जांपल होगा क्या, Fe, ठीक है? FeCN6, ठीक है? और यहाँ पर +2 K4 FeCN6 +2। तो इस प्रकार से होगा। तो अपन क्या करेंगे, K4 FeCN6 +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बचे, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है x साइडेड एक तत्व लिखेंगे तो 6 - 1 = 2, इस प्रकार से आएगा। तो पोटेशियम एक जस्ट फेरेट, तो ये किसके लिए एग्जांपल है?
इनट के लिए, लेबाइल के लिए, ये है लेबाइल के लिए। क्यों? मैंने बताया पीपीटी के अनुसार लेबाइल वही कॉम्प्लेक्स होगी जिसमें पर्पल लिगेंड पाया जाएगा, याद रखें। तो पर्पल लिगेंड किसमें है? साइनाइड पर्पल लिगेंड है, तो मिलाने की सोचेगा तो मैं बता देता हूं 3d6 Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख दे डायरेक्ट +2 मिलीग्राम, क्योंकि +2 को बाहर एक्साइट करना है, तो 3d अब बच्चे नहीं हो तो 3d6 4s2, तो अपना आएगा 3d6 4s2 4p, ठीक है, इस प्रकार से आएगा 1s2 2s2 3d6 4s2 4p। 3 5 1 2 3 4 5, s का 2, p का इस प्रकार से 3d6 4s2, ये 4p 0 लेके चुनता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर p है, 4p ऑर्बिटल है, यहाँ पर 4s है, यहाँ 3d6, तो ये तो 0 कर दिया, तो अपने पता है 6 है, तो 6 में पहले d में बन देता हूँ 1 2 3 4 5, फिर ये 6 इसमें आएगा, इसमें मत कर देना, बताया है ये बच्चों ने, पहले बता चुका है बच्चों के साइंटिस्ट ने, तो 3d6, तो 3d6 कर देता हूँ, तो यहाँ पर 6 आ गए हैं, लेकिन इसके बाद हो जाएगा, इसकी कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो 3d6 तो आ गया है, ये मेरा 0 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ मेरे साइनाइड के लिए है, एक ये रहा, 3 ये पड़े, ठीक है, 3 ये पड़े, अरे एक ये 4 पड़ा, 2 मेरे को खाली करवा दे, मैं साइनाइड खुश हो जाऊंगा, बोले ऐसा क्या, 2 तो खाली करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो ताकत है, क्योंकि मैं तेरे को खाली करवा सकता हूँ, तेरे को जोड़ सकता हूँ, तो 2 इधर आ जाएंगे, तो पहले इसको ले आए आगे, फिर इसके लिए आए, तो टोटल 5 डब्बे थे, 2 का ये बन गया, 2 का 1 बन गया, 2 खाली हो गए, तो साइनाइड के लिए भी आ गए, और ये 4s के लिए 0 5, और 4p भी खाली पड़ा था, 4p3, ठीक है, 3d6 तो 4p, तो इसमें 3 साइनाइड आएगी, इसलिए इसका विन्यास 3 जैसा हो जाएगा, तो 1 नीले मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं, 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएंगे साइनाइड, तो 3 साइनाइड भरे गए, तो अपने क्या कह देंगे, आंतरिक कक्षक ने बाहर रख लिया या बाहर से कोई कक्षक आया है, बोले अंदर वाले ने काम कर दिया, बाहर वालों को जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए अपन कह देंगे जो होगा 1 2 3 4 5 6, तो तीनों 6 वाले क्या बना देंगे, यहाँ पर D2, क्योंकि D कक्षक ने भाग लिया है, अंदर ले ले, तो अंदर किसने लिया है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स D में D2S और P3, तो इसका D2sP3, ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, अपन पढ़ चुके हैं, करते हैं, ये एमएससी का पार्ट है, इसलिए बता दिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ये इनट लेबाइल कॉम्प्लेक्स का था। इसी प्रकार अपन फेरोसाइनाइड का एग्जांपल लेते हैं इसी में, तो साइनाइड की जगह अपन क्या लेते हैं, फेरेट लेते हैं, ठीक है, और +3 में लेते हैं, तो 3 बार एक्साइट को करवा दो मेरे भाई साहब, 3 बार तो एक्साइट करवा दे Fe को, 3 बार एक्साइट करवाने के बाद फर्क ये पड़ेगा सर, इसमें 5 का 5 हो जाएगा, ये रह जाएगा, साइनाइड को तेरे को जरूरत है, तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, अब के बाद 3d5 हो गया, तो ये मिला नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास वो है नहीं, ताकत ही नहीं मिलाने की, तो कैसे मिलाएगा, तो मिलाने के लिए ये क्या करेगा, बाहर वाले की सहायता लेगा, बोलेगा बाहर वाला कक्षक मेरे को मिला दे, मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये बाहर वाले की सहायता ले लेगा, तो बाहर वाले की सहायता किस प्रकार से लेगा, ये इनर कॉम्प्लेक्स कौन से सिंपल बनाते हैं, लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनमें क्या मिलता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या मिलती है, अधिकता मिलती है, यानी बहुत ज्यादा अधिकता अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म की में मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बताते नहीं, जरा तस्वीर से निकल कर सामने आ मेरी महबूबा, तो ये बोल देगा वो बोला ऐसा डायलॉग, फिर तो मेरे को नहीं मिला सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये 3D, तो अपने लिखते हैं 3d5 डायरेक्ट भी करूं, आप फिर जब +3 स्टेज में हो, 3d5 4s
4p। अब इसमें देखिए 4s है और 4p है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3d5 वाले 3d5 में 5 करते हैं, 1 2 3 4 5। बोले ये तो करे हो, ये भी खच्चा खच्चा, ये 0 है, ये p वाला, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि 3 5 भरे हुए हैं, मैं तेरे को कैसे उपलब्ध करवा दूं? तो क्या करने पड़ेगा, एक तो इससे ले जा, 3 इससे ले जा तो 3, बोले ले जाऊंगा मैं 3, लेकिन भाई साहब 3 तो यहाँ से ले रहा है, 1 यहाँ से ले रहा है, बाकी कौन देगा तेरे? वो तो बोले 3D तो देगा नहीं, 4D की सहायता लेते हैं। 4D यानी एनडी कक्षक भाग ले रहे हैं ना, एनडी ऑर्बिटल, तो 4D की सहायता ले जाएगा ये। 4D की सहायता ले जाने के बाद तो क्या हो जाएगा, 4D की सहायता लेगा, 4D की सहायता के 2 ही बोले 2 मेरे को दे, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बस ले लूंगा। तो साइनाइड बोला ले ले, तो ये रहा और ये रहा और ये रहा और ये रहा, एक साइनाइड ये रहा, साइनाइड सॉरी साइनाइड कैसे बना रहा हूं, साइनाइड नहीं एफ फ्लोरीन ये रहा, फ्लोरीन ये रहा और फ्लोरीन ये रहा, ऐसा दिखा मेरे को फ्लोरीन, इससे में आ गया और एक खाली बच गए, इसका कोई जरूरत नहीं है, तो अपन खाली कर देंगे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास sp3d2। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास sp3d2। तो ऑर्बिटल में भाग कौन ले रहा है, जिसमें क्या करेंगे अपन, जिसमें भाग ले एनडी का, एनडी यानी भाई है, तो कौन सा होगा वो होगा आपके हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स होगा और इनर्ट होगा। इनर्ट का मतलब होता है भार, इनर्ट वाले यानी भार वाले में जाकर मदद लेती है अपनों की। तो इस प्रकार से हो जाएंगे ये दोनों कक्षक। अब लिखिए मेरे भाई, इसमें लिखना स्टार्ट करें। अब देखिए इनर्ट कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, जल्दी से लिखें थोड़ा, क्योंकि ये पहले कराना जरूरी था, टॉपिक भी है और अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बीबीटी के अनुसार यदि किसी कॉम्प्लेक्स में धातु परमाणु आयन के पास n-1 वैकेंट ऑर्बिटल है, और यदि कक्षक में यदि वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो यदि n-1 कक्षक है और वह वैकेंट है और वह पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरा लिखे इसमें MOT के अनुसार यदि सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट T2G ऑर्बिटल है और वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स T2G ऑर्बिटल है, तथा अगर T2G ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स सामान्यतः एंटीमैग्नेटिक होते हैं। इसके बाद लिखे लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंटीमैग्नेटिक होते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल वाले होते हैं। और लिखे लेबाइल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट करता है। अब और इसके बाद लिखे बैलेस, इसके बाद नीचे लिखे नोट लगा के, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार यदि लेबाइल कॉम्प्लेक्स एक्टिव होते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लेबाइल कॉम्प्लेक्स एक्टिव होते हैं, जिसके कारण जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है उसमें इन संकुलों के युग्म में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम व लिगेंड के मध्य प्रेजेंट बॉन्ड की लेंथ अधिक हो जाती है और बॉन्ड कमजोर हो जाता है।
अधिक हो जाती है, बॉन्ड कमजोर हो जाता है। तो नीचे लिख ले, ब्रैकेट बंद कर लिखे रिएक्टिविटी इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1 अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ के। एग्जाम्पल लिखे लेबाइल कॉम्प्लेक्स का K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब लिखे इनर्ट कॉम्प्लेक्स लिखे बीबीटी के अनुसार इनर्ट कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास एनडी कक्षक पूर्णतः भरे हुए हों तथा इस हाइब्रिडाइजेशन क्रिया में एनडी पहले लिखे, एनडी की जगह लिखे बीबीटी के अनुसार किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर n-1 डी कक्षक पूर्णतः भरे हुए हो तो इस हाइब्रिडाइजेशन क्रिया में एनडी कक्षक भाग लेता है तो बनने वाले कक्षक इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसके बाद लिखे इनर्ट कॉम्प्लेक्स दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड बनाते हैं। अब इसके बाद लिखे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एमओटी लिखे, एमओटी में लिखे आप लिखिए इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लिखिए। इसमें बात हो रही थी अपनी इनर्ट कॉम्प्लेक्स की वैलेंस बॉन्ड एमओटी थ्योरी के अनुसार लिखिए। इसमें T2G कक्षक फुली फील्ड होते हैं जिसके कारण EG कक्षा है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए Fe(F6+3) दोनों को मैंने समझा दिया है। तो ये है इनर्ट कॉम्प्लेक्स और लेबाइल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके रेडॉक्स रिएक्शन की टाइप की, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, और उसमें अपने इनर्ट कॉम्प्लेक्स नाम आएगा इसलिए पहले बताना पड़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।